जय श्री राम साथियों, मेरे प्यारे भक्तों। आज फिर उपस्थित हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो पूरी और अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि एक चौपाई है कलयुग, केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यह चौपाई रामायण में नहीं मिलती, बल्कि यह तुलसीदास जी द्वारा कही गई वाणी है। इस चौपाई का अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय भगवान के नाम का जाप ही है। जो भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि यह साधारण से साधारण व्यक्ति को भी भवसागर से पार कर सकती है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग में अन्य युगों की तुलना में भक्ति का यह मार्ग सर्वोपरि है। सतयुग में कठोर तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में ज्ञान का महत्व था, परंतु कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा है, यदि तुम अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो अपने मुख रूपी द्वार पर राम नाम रूपी दीपक को प्रज्वलित कर लो। यह दीपक मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाएगा और अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देगा। इसलिए कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, यज्ञ और अन्य कठिन साधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से भगवान के नाम का जाप ही पर्याप्त है। यही एकमात्र सहारा है जिससे मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। पुराणों में अनेक कथाएं भगवान विष्णु के प्रति असीम प्रेम और भक्ति का मार्गदर्शन करती हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण कथाएं सुनेंगे जो यह दर्शाती हैं कि भगवान के नाम का स्मरण कैसे जीवन की हर बाधा को पार करने में सहायक होता है। पहली कथा है अजामिल की, जो एक समय धर्मपरायण एक ब्राह्मण था जो अपने माता पिता की सेवा करता था, यज्ञ हवन करता था और धर्म कर्म में लगा रहता था। उसका विवाह भी एक साध्वी स्त्री के साथ हुआ था जो भक्ति के मार्ग में हर कदम पर उसके साथ थी। लेकिन वो अजामिल पाप के मार्ग पर चल पड़ा। छल कपट, चोरी और अधर्म उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ था तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन संयोगवश वह पुकार भगवान नारायण के नाम का स्मरण बन गई। भगवान श्री हरि विष्णु जी के दूत तत्काल प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। इस तरह केवल भगवान के नाम के उच्चारण से ही अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मेरे प्यारे भक्तों, दूसरी कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले की बात है। एक गजेंद्र नाम का बहुत ही बलशाली हाथी था। वह अपने सभी हाथियों के झुंड की रक्षा करता था। एक बार गर्मी के मौसम में गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक सुंदर सरोवर में जा पहुंचा। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, परंतु मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। झुंड के अन्य हाथी भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। हार थककर गजेंद्र को एहसास हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही है। तब उसने अहंकार त्याग कर भगवान हरि विष्णु जी की शरण में प्रार्थना की। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां आ पहुंचे और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम में स्थान दिया। इन दोनों कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई व्यक्ति पापी हो या भक्ति प्राणन्य, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो प्रभु उसे हर संकट से पार करते हैं। अहंकार को त्याग कर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास हमें किसी भी संकट से बचा सकते हैं। भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। वह हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
अब हम आपको राम नाम जप करने से जीवन में होने वाले बदलाव और लाभ के बारे में कुछ प्रेरक कथाओं के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे प्यारे भक्तों, कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही सबसे बड़ा आधार है और केवल नाम सुनने और जपने से ही जीव भवसागर से पार हो सकता है। नाम जप में किसी भी प्रकार के विधि विधान की कोई बाधा नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री राम का नाम जप सकता है। हर युग में नाम जपने से भक्तों का कल्याण हुआ है। कलयुग के आगमन की कथा भी इस सत्य को प्रमाणित करती है। कहा जाता है कि जब कलयुग पृथ्वी पर आने वाला था तो उसने राजा परीक्षित से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, घबराइए नहीं, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं केवल स्वर्ण में निवास करूंगा और मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी होंगे, जैसे राग द्वेष, ईर्ष्या, कपट, वासना आदि। कलयुग ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा, मेरे समय में जो केवल प्रभु का नाम जप करेगा उसकी मुक्ति निश्चित होगी। इतना ही नहीं, मन में सोचे गए पाप की मैं सजा नहीं दूंगा, लेकिन मन में सोचे गए पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश की अनुमति दे दी और सबसे पहले वह उनके सोने के मुकुट में ही विराजमान हो गया। इसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित को ही सर्वप्रथम मृत्यु का सामना करना पड़ा। कलयुग को हर कोई दोष देता है क्योंकि यह युग क्रोध, राग, द्वेष और वासना से भरा हुआ है। लोग सोचते हैं कि काश हम सतयुग में जन्मे होते। कोई त्रेता युग की महिमा गाता है तो कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन तुलसीदास जी ने इस सत्य को समझाया है कि कलयुग में भले ही अनेक बुराइयां हैं, लेकिन इनसे बचने का सबसे सरल उपाय भी इसी युग में उपलब्ध है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए कठिन ध्यान और तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में योग का मार्ग था और द्वापर युग में कर्मकांड प्रमुख था। यह सभी मार्ग अत्यंत कठिन थे और कठोर साधना के बाद ही सिद्धि मिलती थी। परंतु कलयुग में भगवान श्री राम को पाना सबसे सरल हो गया है। हर संप्रदाय ने राम नाम की महिमा गाई है। यह वो मार्ग है जहां सभी मत और पंथ एक हो जाते हैं। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। मेरे प्यारे भक्तों, राम नाम जपने से जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहती। कोई विधि विधान आवश्यक नहीं, कोई समय की सीमा नहीं, कोई स्थान की बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी अवस्था में श्री राम का नाम जपने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यही कारण है कि हर युग में भक्तों ने नाम स्मरण करने से अपना उद्धार किया है। भागवत महापुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है। ब्राह्मण अजामिल की अजामिल, जो सतयुग में घोर पापी था, अपनी पत्नी होते हुए भी वह वेश्या के प्रेम में पड़ गया था। परंतु संयोगवश उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जीवन के अंतिम चरण में जब मृत्यु सामने थी तो उसने भयवश अपने पुत्र नारायण को पुकारा, परंतु करुणा निदान भगवान नारायण ने इसे अपने नाम का स्मरण मानकर उसे मोक्ष प्रदान किया। ऐसी ही एक और कथा आती है गजग्राह युद्ध की। जब गज मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया और स्वयं को जल में डूबते पाया तो उसने भगवान को पुकारा, तो प्रभु ने उसके भाव को समझ लिया और उसकी रक्षा की। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने जब नाम जप किया तो वह पवित्र हो गए। द्वापर युग में द्रौपदी ने जब अपने सभी सहारों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वह चीर के रूप में प्रकट हो गए। कलयुग में तो नाम जप करने वाले भक्तों की भरमार है, जैसे कबीर, मीरा, तुलसीदास, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस। इन सभी ने भगवान के नाम जप को ही जीवन का आधार बनाया। राजा परीक्षित के राज्य में धनवंतरी तक कहते थे, नाम जप एक ऐसी औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाम से पापों का विनाश तभी होता है जब हृदय में प्रायश्चित हो और व्यक्ति संकल्प करे कि वह उन पापों को दोबारा नहीं करेगा। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। भगवान श्री राम का नाम इस माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है, परंतु इसके लिए हृदय की सच्ची पुकार आवश्यक है। ईश्वर तक वही आवाज पहुंचती है जो दिल से निकलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में कलयुग की विशेषता और महत्व को बताया है। हिंदू धर्म में 4 युगों में से कलयुग को सबसे कठिन माना गया है। इस युग में धर्म, सत्य और नैतिकता का हाश होता है, जबकि अधर्म, असत्य और अन्याय का बोलबाला रहता है।
मनुष्य के पास धर्म का पालन करने के लिए अधिक साधन नहीं होते। इसीलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में भगवान के नाम का स्मरण और जप ही सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान के नाम जप से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस चौपाई का यह भी संकेत है कि कलयुग में भक्ति और श्रद्धा ही धर्म का पालन करने का सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, प्राचीन समय की बात है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सैकड़ों शिष्य शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इन्हीं में एक युवा शिष्य था, आनंद। आनंद जीवन की अनेक परेशानियों से जूझ रहा था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और जीवन में हर ओर उसे कठिनाइयां ही नजर आती थीं। एक दिन वह महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं इन समस्याओं से थक चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इन कष्टों से मुक्त हो सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने आनंद की बात ध्यान से सुनी। वो मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यदि जीवन में वास्तविक शांति और शक्ति चाहिए तो प्रतिदिन भगवान श्री राम का नाम जपो। यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्म शक्ति का स्रोत है। इससे न केवल तुम्हारा मन शांत होगा बल्कि जीवन की हर कठिनाई भी पार हो जाएगी। आनंद ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और हर सुबह शाम राम नाम का जाप करने लगा। शुरुआत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखी। कुछ ही समय बाद उसे महसूस होने लगा कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। उसके मन में अजीब सी शांति और स्थिरता आने लगी है। एक दिन भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि घर मकान सभी टूटने लगे। हर कोई भयभीत था। आनंद भी घबरा गया, लेकिन तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई। राम नाम संकटों को हर लेता है। उसने शांत मन से भगवान श्री राम का ध्यान किया और इस मंत्र का जाप करने लगा, श्री राम जय जय राम। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करता गया, उसके भीतर से डर समाप्त होने लगा। उसने गांव के लोगों को भी सांत्वना दी और उनकी मदद करने के लिए आगे आया। कुछ ही समय में तूफान शांत हो गया। लोगों ने आनंद की सहन शक्ति और धैर्य की सराहना की। नियमित राम नाम जाप से आनंद का विश्वास बढ़ता ही गया। वह देख रहा था कि जो समस्याएं उसे पहले घेर लेती थीं, वह अब धीरे धीरे नष्ट हो रही थीं। उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अनोखी शांति और सकारात्मकता भरने लगी थी। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उससे पूछा, बेटा आनंद, अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? आनंद ने हर्षपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, राम नाम ने मेरे जीवन को बदल दिया है। यह मंत्र न केवल मुझे शांति देता है, बल्कि मेरे अंदर भगवान श्री राम के आदर्श, सत्य, धैर्य और करुणा भी जागृत करता है। अब मैं हर समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर सकता हूं। जैसे आनंद ने अपने जीवन को राम नाम से रोशन किया था, वैसे ही हम भी इसे अपनाकर हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। राम नाम को तारक मंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ है संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला। इस मंत्र के जाप से न केवल मन की शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि राम नाम जपने से हमें क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, मानसिक शांति और सकारात्मकता का बढ़ना। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जाप करता है, तो उसका मन शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। यदि मन अशांत हो या किसी चिंता से भरा हो, तो 15 से 20 मिनट तक इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 2, संकटों का समाधान होता है। राम नाम भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो यह मंत्र व्यक्ति को साहस और समाधान का मार्ग दिखाता है। जब भगवान हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। इस प्रकार यह मंत्र हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। श्री राम जय जय राम को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र माना जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यह मंत्र जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। मृत्यु के समय इस मंत्र का स्मरण करने से आत्मा पवित्र होती है और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। नंबर 4,
कर्मों का शुद्धिकरण। राम नाम का जाप हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। नियमित जाप करने से पिछले बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और नए सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यदि किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है तो इस मंत्र का नियमित जाप करके हृदय को हल्का कर सकते हैं और उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। राम नाम के जाप से व्यक्ति की श्वास नियमित हो जाती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि यह मंत्र उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और तनाव को कम करता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 6, भक्ति और आत्मविश्वास का विकास। यह मंत्र भगवान राम के प्रति भक्ति को गहरा करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में बार बार असफल हो रहा हो तो राम नाम जपने से उसे नई ऊर्जा और दृढ़ता प्राप्त होती है। नंबर 7, परिवार और समाज में शांति का संचार। यदि किसी परिवार या समाज में कलह, अशांति या मतभेद हैं, तो सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मक वातावरण बनता है। यदि घर के सभी सदस्य सुबह शाम मिलकर इस मंत्र का जाप करें तो घर का वातावरण शांत और पवित्र व सकारात्मक हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो राम नाम का जाप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपाय है जो व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। जैसे हनुमान जी ने राम नाम के सहारे समुद्र पार किया था, वैसे ही हम भी इस मंत्र के सहारे जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, तुलसीदास जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर समस्या का समाधान कर सके? तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, श्री राम जय जय राम। यह मंत्र न केवल सरल है, बल्कि इसमें भगवान राम की अपार कृपा भी समाई हुई है। इसे जपने वाला व्यक्ति हर संकट को पार कर सकता है। शिष्य ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसके मन में डर और शंका समाप्त हो गई और उसके सभी कार्य सफल हो गए। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित करने का सबसे बड़ा साधन है। भक्तों, यह मन, आत्मा और शरीर को शांति प्रदान करता है। इसका नियमित जाप करने से व्यक्ति को सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है तो भगवान की कृपा से वह हर बाधा से मुक्त हो सकता है। बजरंगबली हनुमान जी ने भी राम नाम की महिमा से अपनी भक्ति और कार्यों को सिद्ध किया था। उन्होंने अपने समर्पण से यह कर दिखाया कि राम से बड़ा राम का नाम। इसका अर्थ यही है कि राम नाम की शक्ति स्वयं भगवान के स्वरूप से भी अधिक है। जब भगवान राम की सेवा को सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करना था, तब हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करते हुए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया था। जय श्री राम कहते हुए उन्होंने विशाल समुद्र को पार किया। यह केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राम नाम में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था। इसी प्रकार जब राम सेतु का निर्माण किया गया, तब नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका और वह पत्थर तैरने लगे। यह प्रमाण था कि राम नाम असंभव को भी संभव बना सकता है। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी को रामदूत कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनका अस्तित्व और पहचान केवल राम नाम से ही थी। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम में अपार शक्ति है। हनुमान जी के कार्य, भक्ति और समर्पण यह दर्शाते हैं कि राम नाम मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति राम नाम का सहारा लेता है तो जीवन की कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि नियमित राम नाम का जाप करें और अपने जीवन को सफल, सुखमय और पवित्र बनाएं। तो भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।